आज हम कक्षा 10वीं के 3.4 का सवाल हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सबसे पहले 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखते हैं। सवाल है हमारे पास दूसरा 3x + 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा, इक्वल टू 10 और 2x - 2y बराबर 2 होगा। सबसे पहले देखते हैं विलोपन विधि से क्या होता है। विलोपन विधि को समझना है भैया। सबसे पहले विलोपन विधि का मतलब ये होता है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर x वाले पद को विलोपित करोगे, यदि x वाले पद को विलोपित करोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब विलोपन विधि में क्या होगा, अगर मैं मान के चलो यहाँ मैं 2 से गुणा कर दूंगा, इस समीकरण में 2 से गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इस समीकरण में मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों पद कैसे हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो देखो करते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण एक गुणित 2 और समीकरण 2 गुणित 3 करने पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं और इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, तो ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, बराबर, अरे 10 दूनी 20 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। आगे देख लीजिए, आगे क्या करेंगे, 3 का 2 से गुणा होगा तो ये 6x हो जाएगा, और वैसे ही माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, 3 का 2 से गुणा होगा तो ये भी 6y हो जाएगा, बराबर 2 का 3 से गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस प्लस वाले हैं, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14y हो जाएगा, ये 14 और साथ में y है ना, और बराबर, वैसे ही आप यहाँ 20 में से 6 घटाओगे, तो 20 में से 6 घटाओगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, मतलब y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 14/14 हो जाएगा, ये 14/14 हो जाएगा, y का मान 14/14 हो जाएगा, y का मान 14/14 हो जाएगा। अब काटना है, 14 से 14 काटोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, y का मान कितना हो गया, 1 हो गया, y का मान 1 प्राप्त हो गया, y का मान 1 प्राप्त हो गया। अब हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखो समीकरण नंबर 1 में। ये समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x + 4y इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे 3x + 4 × y का मान 1 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा, ये 3x है, यार ये 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर का 10 हो जाएगा, ये 3x है बराबर 10, अरे उस पार जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, वैसे ये 3x है, 10 में से 4 घटाओ तो यहाँ भी आ जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे तो ये 6 हो जाएगा। अब x बराबर 6/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब x का मान x बराबर 2 होगा। y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। इस विधि को विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है।
इस विधि को विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसी सवाल को। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। समीकरण नंबर क्या है? 3x + 4y = 10 लिखते हैं इसको। 3x + 4y = 10, इनको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस +4y है, इसको उस पर लेके जाते हैं, बराबर को उस पर लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये 3x, ये हो गया 3x बराबर 10 - 4y, ऐसा हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे क्या होगा, ये 3 का पक्षांतर नीचे होगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 - 4y और बटे में हो जाएगा 3। इसको बोलना है समीकरण नंबर 3 बोलना है इसको समीकरण नंबर 3 बोलना है, समीकरण नंबर 3 बोलना है। ये जो समीकरण नंबर 3 जो आया है, x का मान है, x का मान हो जाएगा 10 - 4y/3। अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, रखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 है तो 2x का मान क्या हो जाएगा, ये पूरे लिखेंगे 10 - 4y और डिवाइडेड में 3, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे 2y है तो 2y कर देंगे और बराबर का 2 कर देंगे। ऐसा आगे देख लेते हैं, 2 का 10 से गुणा होगा तो ये 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 का 4 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 2y और बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और साथ में बराबर में 2/1 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, यहाँ लघुत्तम होगा 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ऐसा 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 20 से गुणा होगा तो 20 से कम 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 का 8 से गुणा होगा तो 8y हो जाएगा माइनस। अब देख लिए 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 2 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा बराबर 2/1 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, 3 का 3 गुणा कर दो, 1 का इनके साथ गुणा करोगे तो जैसा का वैसा 20 - 8y - 6y बराबर का 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, 20 को उस पार लेके जाइए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 6 14y हो जाएगा, ये माइनस का 14y हो गया बराबर, ये 20 को उस पार लेके जाओगे तो 6 - 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस का 14y बराबर यहाँ माइनस 14 हो जाएगा। ऐसा 20 में से 6 घटाओगे तो 14 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 14/14, 14 से 14 कटेगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। y का मान 1 होगा, y का मान 1 होगा, y का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। आगे समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 10 - 4y और बटे 3 हो जाएगा, मान रख देते हैं, 10 - 4 इंटू y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे का 3 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, x बराबर 10, 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 होगा, बटे का 3 होगा बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और बटे 3 है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, x का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा, ये आंसर हो गया, x का मान 2 होगा। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हमने हल किया ये प्रतिस्थापन विधि। तो कक्षा 10वीं के परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनको अच्छे से याद रखना है। अब ये था दूसरा, अब हम तीसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, स्क्रीन पर देखिए तीसरा सवाल।
स्क्रीन पर देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर का 0। वैसे ही इसको लिख सकते हैं और होगा और है 9x बराबर 2y प्लस 7। ऐसा है, इनको सुधार लेते हैं। सबसे पहले सुधार देते हैं 3x माइनस 5y और बराबर इस 4 को उस पार लेके जाएंगे, बराबर की तरफ प्लस 4 हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। वैसे इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होगा, ये 2y को बराबर किस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x जैसा का वैसा। उसके बाद इसको बराबर किस पार लेके जाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर का 7। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब विलोपन विधि देख लेते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से देख लेते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं। पहली विधि है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। आप लोग खुद बताइए भैया, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे मैं इस समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करूंगा तो 9x हो जाएगा। यहाँ भी 9x है, एक दूसरे से कैंसिल होंगे, विलोपित हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा समीकरण नंबर 1 गुणे 3 करने पर क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस है, और 5 तिया 15y हो जाएगा, 5 तिया 15y हो जाएगा, बराबर 4 तिया का 12 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 को जैसे का वैसे लिखेंगे। ये 9x है माइनस 2y है बराबर 7 है। ऐसा अब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 9x से 9x कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 15 में 2 घटाना है। 15 में 2 घटाएंगे हम यहाँ पे। 15 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 13y बचेगा, बराबर इधर 12 में 7 घटाएंगे, 12 में 7 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस वाला होगा, ये बड़े संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बच गया माइनस 13y बराबर का 5। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह भी परिवर्तित होगा। y बराबर 5/13 हो जाएगा, 5/13 और साथ में माइनस लगेगा, y का मान 5/13 हो जाएगा, है ना। y का मान माइनस चिन्ह को भी पक्षांतर कर दिए और इसको नीचे ले जाएंगे 5/13 हो जाएगा, तो ये आएगा। अब हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में y का मान रखिए। समीकरण नंबर 1 में y के मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, क्या है, 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान हम रखेंगे माइनस का 5/13 ये हो जाएगा और बराबर का 4 हो जाएगा, तो ये 3x हो गया, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा, बराबर का 4 होगा। ये 3x है बराबर, इसको पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे तो 4 माइनस 25/3 हो जाएगा। अब आगे ये हो गया। अब ये 3x है, 3x बराबर, इसको लघुत्तम ले लेंगे 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा। इधर पे क्या हो गया, ये 3x है बराबर 25 में से 12 घटाना है, 25 में से 12 घटाओगे, 25 में से 12 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 13/3 हो जाएगा, ये 13/3 हो जाएगा।
यहाँ x बराबर है 3 का 3 से गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, मतलब x का मान 13/9 होगा। x का मान 13/9 होगा। x का मान देखिए x है, अरे 3 तिया 9 हो जाएगा, 13/9 होगा। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 5/3 नहीं है 13 है, थोड़ा सा गलत हो गया है, याद रखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 है तो उस पर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ये 3x बराबर 4 माइनस 25/13 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लघुत्तम हम लेंगे, तो यहाँ 13 एकम 13 लघुत्तम हो जाएगा 13। यहाँ पे एक 13 बार भाग जाएगा, 13 का 4 से गुणा करेंगे, 13 का 4 से गुणा होगा तो 13 का 4 से गुणा कर दीजिए, 13 गुणित 4 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 52 और माइनस ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 52 में से 25 घटाना है, 52 में से 25 घटाना है तो ये हो जाएगा 27/13। 3x बराबर 27/13 हो जाएगा, 27/13। तो ये क्या हो जाएगा, 27/13 हो जाएगा। 3 अभी एक पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का 13 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 27/39 हो जाएगा, 27/39 हो जाएगा। ये 3 से कट सकता है, 3 9 27 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब x का मान 9/13 होगा। x का मान 9/13 होगा। इस विधि को विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि को विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। तो विलोपन विधि से इस प्रकार के हल करना था, विलोपन विधि से इस प्रकार हल करना था, विलोपन विधि से इस प्रकार हल करना था। अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को ले लीजिए आप लोग। समीकरण नंबर 1 जैसे का वैसे क्या है, समीकरण नंबर 1 को ले लीजिए। समीकरण नंबर 1 को लोगे तो यह है 3x माइनस 5y और इक्वल टू 4। इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, ये अब ये 3x है, पक्षांतर करो 5y को उस पार, तो 3x जैसा का वैसा बराबर, इसको पक्षांतर करके उस पार लोगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 5y प्लस में हो गया, ठीक है प्लस में हो गया। अब आगे क्या होगा, x का मान निकालोगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, इनके बटे में जाएगा, तो 3 कहाँ चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 4 + 5y, 4 + 5y और बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखिए। समीकरण नंबर 2 ये है, इसमें x का मान रख दीजिए, तो 9 है तो 9 लिख दिए। x का मान क्या लिखेंगे, 4 धन 5y और बटे का 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिख दीजिए, 2y है तो 2y कर दीजिए और बराबर का 7 कर दीजिए। अब देख लीजिए 9 का 4 से गुणा होगा तो 4 9 36 होगा और प्लस है, और 9 5 45 होगा और y आ गया और बटे में 3 होगा और माइनस 2y बटे में 1 होगा बराबर 7/1 होगा, 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 7/1 होगा।
आगे देखिए, आगे इसको हल करेंगे। लघुत्तम क्या होगा यहाँ पे लघुत्तम ले लो, 3 एकम 3 हो जाएगा, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 आ गया, 3 का 3 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 36 से गुणा होगा तो 36 होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 45y है तो ये 45y हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, 1 का 3 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 2 से गुणा होगा तो 6y हो जाएगा, और बराबर का ये 7/1 होगा। अब तिरिया गुणा कर देना है। तिरिया गुणा करोगे तो जैसे का वैसा हो जाएगा, 36 + 45y माइनस 6y बराबर का ये 7×3 = 21 हो जाएगा, 7×3 = 21 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे आगे हल कर लो। अब देखो, ये देखो यहाँ पे 45y और यहाँ पे 6y घटाना है, 45 में से 6 घटाना है, 45 में से 6 घटाना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 39y हो जाएगा, और बराबर इधर 21 है, इधर माइनस का 36 हो जाएगा, ये माइनस का 36 हो जाएगा, ये 36 उस पर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे घटा दीजिए आप लोग, यहाँ पे 39y हो जाएगा, और यहाँ पे 36 में से 21 घटाओ, 36 में से 21 घटाओगे तो आप लोगों को मिलेगा 36 में से 21 घटाओगे, 36 में से 21 घटाओगे तो आप लोगों को मिलेगा 15 मिलेगा। यहाँ पे माइनस का 15 मिलेगा, माइनस का 15 मिल जाएगा आप लोगों को, माइनस का 15 मिल जाएगा। अब आगे माइनस का 15 मिल जाएगा तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15/, y बराबर हो जाएगा माइनस का 15/39, माइनस का 15/39 नीचे जाएगा तो माइनस का 15/39 हो जाएगा, माइनस का 15/39 हो जाएगा। अभी कट भी सकता है, काटो, 3 से कटेगा, 3 और 5 से 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब y बराबर -5/13 हो जाएगा। ये y का मान निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया। समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 में मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 में मान रख देंगे तो x बराबर 4 + 5 × -5/13 हो जाएगा ये, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने क्या कर दिया है, समीकरण नंबर 3 में मान रख रहे हैं तो 4 + 5y और बटे 3। इसको हल कर लेंगे, x बराबर 4 हो गया, इसको गुणा करेंगे, देखो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, तो सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे, और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा, 13/13 हो जाएगा, और सबके बटे क्या हो जाएगा, सबके बटे में 3 आ जाएगा, सबके बटे में 3 हो जाएगा। हल कर लेंगे, ये 4 होगा माइनस, ये 25/13 से कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बटे 1 है। x बराबर क्या हो जाएगा, 39 से कम 39 लघुत्तम लेंगे तो 39 लघुत्तम आ गया। अब 39 एक यहाँ पे एक बार 39 बार भाग गया, 39 बार भाग जाएगा, 39 का 4 से गुणा कर देते हैं, 39 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 156 हो गए, 156 और माइनस 39 कैंसिल हो गया 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 156 में से 25 घटाना है, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, अरे 3 होगा, अरे 131 आ जाएगा। आगे क्या होगा, 131/39 हो जाएगा, 131/39 हो जाएगा, 131/39 हो जाएगा। आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो आगे हल करना है। आगे क्या होगा, अब यहाँ पे y का मान रख दिए है ना, y का मान ये रख दिया -5/13, ठीक है। अब यहाँ पे
ये मान रख दिया है ना, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 होगा, इधर पे क्या होगा, फोर हो जाएगा, ये प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अरे 5 5 25, 25 बटे 13 हो गया, 25 बटे 3 है, 25 बटे 3 है और नीचे ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस ये 3 9 हो जाएगा, 25 बटे 9 हो जाएगा और यहाँ लघुत्तम आ जाएगा क्या, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 9 हो जाएगा लघुत्तम, और न एक का 9 बार भाग जाएगा तो 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 25। 36 में से 25 घटाना है, 36 में से 25 घटाना है तो क्या बचेगा, 11 हो जाएगा। ये आ जाएगा x का मान क्या आ जाएगा, 11 बटे 9 हो जाएगा, 11 बटे 9 x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, एक मिनट ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ मान रख रहे हैं ना, तो x बराबर 4 धन 5y, 4 धन 5y बटे 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 धन ये 5 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 बटे 3 हो जाएगा, ये 25 बटे 3 और बटे 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 25 में से 4 घटा दीजिए आप, 25 में से 4 घटा दीजिए, 25 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में मान रखिए भैया, समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है भैया, 9x, तो x का मान क्या हो जाएगा, 5y प्लस 4/3 हो जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा और बराबर का 7 हो जाएगा, बराबर का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 5 45 हो जाएगा, ये 9 5 45 y हो जाएगा प्लस 4 9 36 हो जाएगा और बटे का 3 हो जाएगा, माइनस 2y और बराबर का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लघुत्तम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 3 लघुत्तम हो गए यहाँ पे, ये हो जाएगा 45y और प्लस 36 और यह कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6y हो जाएगा और बराबर का 7, ये 3 का 7 से गुणा कर दूंगा तो 21 हो गया, ये 21 हो गया। आगे क्या करेंगे, यहाँ 45y है उसमें से 6y घटा देंगे, 45y में से 6y घटा देंगे तो हो जाएगा 39y हो जाएगा, 39y बराबर 21 है, इधर माइनस का 36 हो जाएगा, 36 में से 21 घटाना है, 36 में से 21 घटाना है तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा।
तो मतलब ये हो जाएगा 39 y बराबर ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो गया, माइनस का 15 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस 15/39 हो जाएगा, माइनस 15/39 हो जाएगा, माइनस 15/39 हो जाएगा। अब 3 से कटेगा, 5 बार कटेगा, अरे 3 एकम 3 है, 3 दिया 9। तो y का मान क्या निकल के आ रहा है, y का मान -5/13 निकल के आ रहा है, y का मान -5/13 निकल कर आ रहा है, -13 निकल के आ रहा है। ये था तीसरा सवाल है, ये है तीसरा सवाल, ये है तीसरा सवाल है, ये है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल को ऐसे हल करना है, ऐसे हल करना है। अब आगे देखते हैं चौथा सवाल। आगे देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है, चौथा सवाल है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सुधार लेते हैं, सबसे पहले इसको सुधार लेते हैं, लघुत्तम ले लेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा लघुत्तम, 2 तिया 6 सुधारना है इसको। सबसे पहले सुधार लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 लघुत्तम हो गया। अब 2 का 6 में भाग देंगे, 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 3 बार जाएगा, 3 का x से गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस करते हैं, प्लस कर देंगे, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 2 बार जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4y होगा और बराबर का -1 होगा। तिरिया गुणा कर देंगे, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y बराबर 6 का -1 से गुणा तो -6 हो जाएगा, 1 का इसके जैसे का वैसा हो जाएगा। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है, और दिया है x -y/3 बराबर का 3। इसको भी सुधारना पड़ेगा, इसको भी सुधारना। यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया, तो इसको ये जो दिया है इसको हमने ऐसा करके सुधार दिया, लघुत्तम लेके सुधार दिया, तो ऐसा आगे समीकरण नंबर 1 का इसको भी सुधारना। यहाँ कुछ नहीं है मतलब /1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब /1 हो जाएगा। 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार भाग गया, 1 का 3 में भाग दिया तो 3 बार भाग गया, और 3 का x से गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, ये हो जाएगा y और बराबर का 3। तिरिया गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, 1 का इसके से गुणा हो जाएगा तो 3x माइनस का y हो जाएगा बराबर 3 का 3 से गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। इसको बोलोगे आप लोग समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बोलोगे, समीकरण नंबर 2 बोलोगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से विधि होगा विलोपन, विलोपन विधि से अमल कर रहे हैं। विलोपन तो कोई भी पद को विलोपित करना है। समीकरण नंबर 1 को देखो 3x है, यहाँ भी 3x है, तो विलोपित करने में कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा का वैसा लिख दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर का -6 हो जाएगा, इधर पे 3x माइनस का y और बराबर का 9 हो जाएगा, बराबर का 9 हो जाएगा। यहाँ अब जोड़ना है कि घटाना है ये देखना है। घटाने पर करोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस है, देखो ये भी प्लस 4 और 1 5y हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ए भी माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। और y का मान निकालोगे तो y बराबर -15/5 हो जाएगा, तो 5 × 5 और 5 × 3 = 15, तो मतलब y का मान -3 प्राप्त होगा।
y का मान माइनस में 3 प्राप्त होगा, माइनस में 3 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2 में मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए, यहाँ y का मान रख देंगे तो देखो 3x जैसा का वैसा और माइनस का y और बराबर का 9। तो देखिए ये 3x है और माइनस है, y का मान हम माइनस का 3 रख देंगे यहाँ पे और बराबर का 9 हो जाएगा। ये 3x है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर का 9 होगा। ये 3x है, ये 3 को उस पार लेके जाओगे तो 9 माइनस का 3 हो जाएगा और ये 3x है और 9 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और आगे 3x है बराबर का 6 हो गया। x का मान निकालोगे तो 6/3 हो गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6 हो गया, मतलब x बराबर 2 हो गया। x का मान 2 निकल के आ गया। इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि, इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि, इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। चलो इसको मिटा देते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलो इसे मिटा देते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विलोपन की जगह हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हम कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है समीकरण नंबर 1, 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू -6, ये है समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखो 4y को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 3x बराबर -6 और -4y, ऐसा हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x के बराबर हो जाएगा -6 -4y और बटे में 3 हो जाएगा। इसको बोलोगे आप लोग समीकरण नंबर 3 बोलोगे, समीकरण नंबर 3 बोलोगे, समीकरण नंबर 3 बोलोगे। अब क्या करना, समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में मान। समीकरण नंबर 2 में मान रखोगे तो 3 है तो 3 हो जाएगा, इंटू एक्स का मान क्या रखोगे, एक्स का मान रखोगे -6 -4y और बटे 3 हो जाएगा ऐसे, और माइनस वाई है और माइनस का वाई हो जाएगा और बराबर का 9 हो जाएगा, बराबर का 9 होगा। 3 का 6 से गुणा होगा तो 6 3 18 -18 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस मतलब ये माइनस का 4 से 4 3 12y हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा और बटे में 3 आएगा और -y होगा और बराबर का 9 होगा। इधर कुछ नहीं तो बटे में 1, इधर कुछ नहीं तो बटे में 1 कर दीजिए। आगे 3 का लघुत्तम 3 और 1 का लघुत्तम लगभग यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का 3 में भाग दो तो 1 बार जाएगा तो -18 और -12y जैसे का वैसा। 1 में 3 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का यहाँ का 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 होगा, मतलब यहाँ माइनस में 3y हो जाएगा और बराबर में 9/1 हो जाएगा। आगे तिरिया गुणा करोगे तो 1 का इनके साथ गुणा करोगे तो जैसे का वैसा होगा, माइनस का 18 होगा, माइनस का 12y होगा और माइनस का 3y होगा और बराबर 9 3 18 हो जाएगा, बराबर 9 3 18। 9 का 3 से गुणा करेंगे तिरिया गुणा तो 18 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग हल करना है, इस प्रकार हल करना है। इनको मिटा देता हूँ, इनको मिटा देते हैं, इनको मिटा देते हैं और इसको हल करते हैं। अब देखो ये 18 है, इसको इधर से उस पार लेके जाइए, बराबर के उस पार लेके जाओगे तो 18 + 18 हो जाएगा। देखो पहले से 18 है, अरे वाले 18 माइनस वाले को उस पार लेके तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे बताइए -12 और -3, 12 और 3 कितना होता है, 12 से 13 14 15 हो जाएगा, मतलब माइनस का 15y हो जाएगा, माइनस का 15y हो जाएगा। अब 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 18 और 18 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 18 को जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये 9 का 3 से गुणा तो 9 3 27 हो जाएगा, ये 27 होगा, ये 27 होगा और ये 27 होगा तो ये 27 हो जाएगा, 27 होगा। अब जोड़िए 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हो जाएगा और 2 और 1 3 2 और 1 3 और 1 4 45 होगा, अरे माइनस का 15y होगा। आगे हल करोगे, आगे हल कर लेते हैं।
आगे हल करेंगे तो देखो y का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर माइनस चिन्ह को भी करो तो -45/15 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 3 45, मतलब y का मान -3 आ जाएगा। y का मान -3 आ जाएगा। y का मान -3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 में मान रखिए x का मान निकल के आएगा। समीकरण नंबर 2 से y का मान रखिए, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस y का मान हम -3 रखेंगे और बराबर का 9 होगा। अब आगे हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और बराबर का 9 हो जाएगा। ये 3x है और बराबर इसको पक्षांतर करके उस पार ले जाएंगे तो 9 - 3 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाओगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 3x है तो x बराबर 6/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब x बराबर 2, x का मान 2 होगा। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से हल होता है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से हल होता है।